चलें जनाब, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा टोटल फिनोमेना क्या है इस चीज़ का। द क्वेश्चन इज, कोर आइडिया आप लोगों को समझ में आई होप आ गया हो। कोर आइडिया में कोई मसला बेटा मलिया? कोर आइडिया क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हो गया मार्क्सिज्म प्लूरलिज्म का। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इवैल्यूएट द व्यू दैट द मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर्स, सही है। अब यही सवाल अगर चेंज हो जाए, द मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द ओनर्स, सही है। मीडिया इज एन आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, सही है, मार्क्सिस्ट आ जाएगा। मीडिया इज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, प्लूरलिस्ट आ जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब शुरू में स्टार्ट करते हैं। द टर्म मीडिया refers to the communication outlets or tools used to store and dispatch information. Media owners can be identified as a group that falls into private ownership or state ownership. सही है, प्राइवेट ओनरशिप और स्टेट ओनरशिप। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, हमारा जो मेटा नैरेटिव है वो ये है या तो प्राइवेट ओनरशिप होगी या स्टेट ओनरशिप होगी, ठीक है। बट हम जब ब्रेक करेंगे मेटा नैरेटिव को और हम न्यू मीडिया की बात करेंगे तो हम बात करेंगे न्यू मीडिया आउटलेट्स की, सही है। हम बात करेंगे न्यू मीडिया फॉर्म्स की, हम बात करेंगे उन तमाम मीडिया फॉर्म्स की जिसके अंदर इंडिविजुअल इज अ पावरफुल इंडिविजुअल, पावरफुल इंस्टीट्यूशन, लाइक इफ यू टॉक अबाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम, इफ यू टॉक अबाउट द होल न्यू मीडिया एक्सरसाइजेस, हम इस पे की बात कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर मैं इसकी बेसिक आउटलाइन बताऊं तो किस तरह से बन जाएगी कि प्लूरलिस्ट थीसिस, मार्क्सिस्ट एंटाइथीसिस एंड न्यू मीडिया इन द कंक्लूजन और एंटाइथीसिस आल्सो, ठीक है। हम कहेंगे द मीडिया is not only controlled by the managers or the owners, it is controlled by the individuals because the prosumers are the real controllers of the media nowadays, ठीक है। अब आप इसमें बात करोगे, देखो सेंसरशिप में स्टेट एंड सेंसरशिप आ जाती है। जब आप स्टेट कंट्रोल की बात करते हो तो सेंसरशिप की बात आ जाती है, ठीक है। आप जब स्टेट ओनरशिप को अपोज करने जा रहे हो तो व्हाट यू विल डू, आप बोलोगे कि भाई स्टेट ओनरशिप को चैलेंज क्या करता है? आपका न्यू मीडिया चैलेंज करता है, बिकॉज द न्यू मीडिया इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंसरशिप, सही है। डिजिटल मीडिया के अंदर सेंसरशिप पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती उस तरह से, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आगे आते हैं। द ओनर्स हैव एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन द पब्लिक रिसीव्स एंड ऑन द अदर हैंड द कलेक्टर्स रन कंपनी ऑन डेली बेसिस। कलेक्टर्स का मतलब है, अब लेट्स सपोज ओनर्स ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेंगे कि हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अब उसको जो कैसे फॉलो करेंगे ये आपके मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, am I right? लेट्स सपोज एक मीडिया आउटलेट ने फैसला किया कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट पीटीआई और दूसरे मीडिया आउटलेट ने फैसला किया वी आर गोइंग टू सपोर्ट पीएमएलएन, ठीक है। दो मीडिया आउटलेट्स हो गए, स्ट्रैटेजिक ओनर्स ने डिसीजन ले लिया। अब हाउ टू सपोर्ट पीटीआई, हाउ टू सपोर्ट पीएमएलएन, हाउ के जो तब टर्म यूज होगी वहां पर मैनेजर्स का रोल आ जाएगा, am I right? सही है। The collectors run the company on a daily basis. Different theories interpret different views and ideas related to ownership and control of the media. Ownership and control media के वजह से different ideas हैं. Pluralist approaches support the view that the media content is controlled by managers, as Al Galbraith in 1967 puts it, in the hands of technocratic managerial elite. पहला theorist आ गया Galbraith, am I right? Technocratic managerial elite की जो बात लिखवाई थी आप उसका क्या Galbraith लिख सकते हो? Pluralist, exactly. टेक्नोक्रेटिक मैनेजेरियल एलीट यानी कि वो लोग जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, मैनेजमेंट पोजीशन पे होते हैं और टॉप एलीट हैं तो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल डायरेक्टर न्यूज़, सीनियर प्रोड्यूसर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, दीज आर द इंडिविजुअल्स यू कैन से द टेक्नोक्रेटिक मैनेजेरियल एलीट कहा जा सकता है जिनको। एंड दीज रिमेन एम्प्लॉयज रादर देन एम्प्लॉयर्स, यानी कि ये एम्प्लॉयज ही होते हैं, ये नौकरी ही कर रहे होते हैं लेकिन एम्प्लॉयर्स नहीं होते ये लोग, बट दे हैव मोर पावर, दे हैव एसेंशियल पावर, एम आई राइट? ठीक है। तो however well remunerated the media corporations are owned by shareholders rather than individuals, यानी कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो शेयर होल्डर्स खरीद के होती हैं rather than individuals के। Where no shareholders has overall control of the company, directors and managers make all the important day-to-day business decisions. ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डायरेक्टर्स और मैनेजर्स जो होते हैं वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के फैसले करेंगे, जबकि जो ओनरशिप होगी वो शेयर होल्डर्स के पास होगी। ये एक्चुअली प्लूरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, am I right? बिकॉज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है विच यू कैन ओनली बी कंपनसेटेड थ्रू द दैट इन्वेस्टमेंट बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद ही आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। बर्नहम
call this change in control a managerial revolution based on commercial necessity, needs of consumers. ठीक है, let's suppose, बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि जो मैनेजेरियल रेवोल्यूशन है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आया है, यानी कि कंज्यूमर की डिमांड है। क्या है बेटा? कंज्यूमर की डिमांड। कंज्यूमर की डिमांड का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर चाहता है कि ये जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मैनेजर्स कंट्रोल करें, बिकॉज दे हैव एन एबिलिटी टू कंट्रोल द मीडिया, दे कैन एंटरटेन वेल। एम आई राइट? यानी कि मीडिया मैनेजर्स, जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ओनर्स। सही है? सो दिस इज अ मैनेजेरियल चेंज, मैनेजेरियल शिफ्ट आ गया है। बर्नहम कॉल्ड दिस चेंज इन कंट्रोल ऑफ मैनेजेरियल रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन कमर्शियल नेसेसिटी। अब देखो क्या हुआ, थ्योरी डेवलप कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थ्योरी पे देखो, प्लूरलिस्ट एक्सप्लोरेड कंट्रोल बाय मैनेजर्स, फिर टेक्नोक्रेटिक मैनेजरियल एलीट वाली बात की, फिर यहाँ पे बर्नहम की नेक्स्ट पैराग्राफ से थ्योरी डेवलप हो रही है। क्लियर हो रही है बात? Based on commercial necessity, needs of consumer, the pluralist views argues that different media companies compete for customers, hence proving the type of content the customers want in order to make a profit succeed in this regard। यानी कि जो बंदा प्रॉफिट्स बनाए, जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी वो जीत जाएगी। The control over media lies in the hands of the customers because of the consumers do not like what they are being offered, then lies in the hands of the customers because the consumers do not like what they are being offered, then the organization is in risk of being driven out of the business by other companies। Let's suppose अगर आपकी कंपनी का कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो एडवर्टाइजर नहीं मिलेगा। देखो कंपनी का फॉर्मूला, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे, इधर देखिएगा, समझिएगा। कंज्यूमर ने, कस्टमर ने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को देखना शुरू किया, ऑडियंस ने देखना शुरू किया, ठीक है। अब जब ऑडियंस देखेगी तो वो जो पर्टिकुलर न्यूज़ प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन होगा वो जाएगा एडवर्टाइज़र के पास और बोलेगा देखो मेरा चैनल और मेरा प्रोग्राम इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, सही है, तो ऑटोमेटिकली वो एडवर्टाइज़र उसको पैसे देगा। एक्चुअली एडवर्टाइज़र किसके लिए पैसे दे रहा है? जिसके पास जितनी ऑडियंस होगी। इफ़ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ ऑडियंस देन एडवर्टाइज़र विल इन्वेस्ट मोर ऑन यू। अब लेट्स सपोज अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे होगी? जब आपके पास अच्छे मैनेजर्स होंगे, सही है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी आपको कंज्यूमर नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी कंज्यूमर नहीं मिलेगा। जब कंज्यूमर नहीं मिलेगा तो एडवर्टाइजर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब एडवर्टाइजर नहीं मिलेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, जब पैसे नहीं मिलेंगे तो कंपनियां आउट ऑफ द बिजनेस हो जाएगी। समझना, फिनोमेना समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर्स नजर आती है, which mean that the ideological content is more vital than profits. However, media owners do want to make money, thus the content doesn't reflect the bias। यानी कि उनकी बेशक आइडियोलॉजिकल कंटेंट होता होगा बट उनको प्रॉफिट ज़्यादा ज़रूरी है। बट अ डाइवर्स ओपिनियन ऑफ द जनरल ऑडियंस हु पे फॉर द कंटेंट, यानी कि ऑडियंस के पास डाइवर्स ओपिनियन होता है तो आप किसी एक तरफ बायस को क्रिएट कर नहीं सकते इतनी आसानी से। Am I right? Let's suppose, वरना फिर लोग बोलेंगे अब देखिए तो पूरा मीडिया एक तरफ हो जाए। अगर मीडिया के पास में मल्टीपल ओपिनियंस होंगे तो ऑडियंस आपकी मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविस एंड मैकआडम, ग्लोबलाइजेशन हैज, अब देखो मैं यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? इवैल्यूएट। मैंने मैनेजरियलिज्म की बात कर ली, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स इवैल्यूएशन। Globalization has promoted diversity, the competition through the new economic shift. Media organizations are now networks. क्या है बेटा ये? Network. Networks का मतलब है कि they are having multiple businesses. ठीक है? Working across national borders with malleable organization structures that allow them to respond new technological development. And these organizations rarely have individual owners, but rather than shareholders. For example, Facebook has developed by a handful of employees and Mark Zuckerberg, बट इज़ नाउ ओन्ड बाय द वाइड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। अब क्या हुआ? नया बिजनेस चेंज हो गया, यानी कि मैनेजरियल कंट्रोल बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, यानी कि अब देखो अब ये भी इवैल्यूएशन में आएगा। क्यों आएगा इवैल्यूएशन में? बेटा ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात कर रहा है, एम आई राइट? प्लूरलिस्ट प्रॉस्पेक्ट को हमने अगर किसी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से लिंक कर दिया, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। एनालाइज किया, इवैल्यूएट किया ना आपने, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात की, हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग नाउ अडेज। क्लियर हो रही है बात? एंड दीज इन पेपर 4 द रीसेंट एग्जाम्पल्स आर वेरी गुड। इफ यू आर गोइंग फॉर दीज सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स, दिस इज वेरी क्वाइट गुड आइडिया।
अब यहाँ पर आगे आते हैं, द मॉडर्न मीडिया conglomerates can thus be considered as diverse organization that run in various markets and entertain a wide range of consumer demands. The situation usually results in different kind of publications such as printing, broadcasting, retail media. Another boost to the diversity is the fast growth of widely available computer technology which are established on the internet that has decreased the cost of media production, made entry in media market open for all, and giving the producers access to the global audience. अब देखो मेरी बात, making the producers access to the global audience, डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं. यानी कि अब क्या हुआ, देखो पहले ज़माने में एक वीडियो बनाना बड़ा महंगा काम था, आज के दौर में आसान काम है. एनीवन कैन बी द पार्ट ऑफ द बिजनेस. तो क्या हुआ, प्रोज्यूमर्स बढ़ जाएंगे. क्या बढ़ जाएंगे? प्रोज्यूमर्स बढ़ जाएंगे. यहाँ से, although pluralist arguments have some validity, they have been criticized for several reasons. Firstly, अब यहाँ पे मैं evaluation स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है. entire thesis भी कह सकते हैं आप, evaluation भी कह सकते हैं. Firstly, the separation of ownership and control in modern media conglomerates is overstated. यानी कि आज की दुनिया में जिसका पैसा लगा होगा वो अपना कंट्रोल भी लगाएगा. और इन्होंने जिस तरह से देखो प्लूरलिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ओनरशिप को और कंट्रोल को सेपरेट कर दिया. मलिया, लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस ओन कर रही हैं तो आप उस पर कंट्रोल भी लगाने की कोशिश करेंगी. एक मिनट रुकिएगा. अच्छा जनाब, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से. अब देखिए हम अब क्या करें, इवैल्यूएट करें. ठीक है, हम क्या करें, इवैल्यूएट करें. पहला आर्गुमेंट हमने क्रिएट किया, फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल इन मॉडर्न मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स इज ओवरस्टेटेड. यानी कि देखो प्लूरलिस्ट को ये लगता है, लेट्स सपोज सुफियान भाई ओन कर रहे हैं, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, हम दोनों अलग अलग हैं. अब सुफियान भाई ने लेट्स सपोज कोई चीज़ ओन कर ली, वो तो अपने बाप का राज समझेंगे मुझ पर हुक्म चलाना. वो बोलेंगे तुम्हारे अब्बू जान की छोटी मेरी चीज़ है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे चलेगा. सही है. इट मीन्स सेपरेशन एंड ओनरशिप एंड कंट्रोल इज नॉट अ सेपरेट एलिमेंट, इट्स अ सिमिलर वन. ओनरशिप एंड कंट्रोल इट्स नॉट अ सेपरेट एलिमेंट, इट्स अ सिमिलर वन. ओके, सो the separation of ownership and control in media or modern media conglomerates is overstated. Murdoch and Golding argue that the separation is more apparent than real, since managers often own the companies they control. ठीक है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर्स के पास भी शेयर्स होते हैं. बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं वो अपनी मैनेजर्स को ही शेयर्स दे देती हैं ताकि उनका लोगों की लॉयल्टी डेवलप हो जाए. Secondly, major shareholders still exert control over businesses. Like Rupert Murdoch, for example, has 35% shares in News Corporation, which effectively gives him control. Furthermore, Curran acknowledges that the power of media owners is qualified by consumers, employees, suppliers, regulators, rival producers, and wider cultural beliefs of society. यानी Curran कहता है कि सोसाइटी के अंदर जो आपके वो हैं, ओनर्स हैं, उनकी इज्जत तमाम इंस्टीट्यूशंस करें, तमाम स्टेक होल्डर्स करें. जब तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि ओनर की इज्जत करनी है तो ऑटोमेटिकली ओनर तो चैंपियन बन जाएगा. ओनर विल कंट्रोल एवरीथिंग. ठीक है. He further argues that owners remain the most powerful actors in these organizations. Thirdly, although the internet makes it challenging for owners to control what their viewers see, old media have larger audience than most of the new media. ये बात हकीकत है. आज भी आपके जो ओनरशिप मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो आपके न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ज़्यादा मीडिया बिजनेस आपके ओल्ड मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास है. ठीक है, आगे आते हैं. New media Logan notes that while there were around 175 million blogs online, the average number of reads is 7. ठीक है, यानी कि ज़्यादा कंटेंट हमारे पास नहीं है. ठीक है. More significantly, some form of old media may be trusted more. यानी कि ओल्ड मीडिया जो है टेलीविजन पर आज भी लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. टेलीविजन पे एक चीज़ ज़्यादा लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू द ओल्ड डिजिटल मीडिया. Finally, diversity of web-based businesses may also be overstated. Giant corporations such as Apple direct control what may or may not be sold, which gives a significant control of media content. यानी कि वो एक तरह से मीडिया कंटेंट कंट्रोल कर रहे हैं. यानी कन्फ्यूजन चलेगा. यानी कि दिस इज द कोर आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म. इसको भी याद कर लेंगे तो आपका इनफ कंटेंट बन जाएगा. एक मिनट दीजिएगा. अच्छा जी, अब हमने क्या किया, यहाँ तक जो हमने अंडरस्टैंड किया है, व्हाट वी अंडरस्टैंड टिल नाउ, वी अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि हमने प्लूरलिस्ट के आर्गुमेंट्स डेवलप किए, उनकी इवैल्यूएशन डेवलप की. नाउ वी आर गोइंग फॉर द एंटायर थीसिस. सही है.
जब हम एंटायर थीसिस की बात करते हैं तो हमें किस में आना पड़ेगा, हमें मार्क्सिज्म की बात करनी पड़ेगी। सही है, अब जरा समझते हैं आगे से, शुरू से यहाँ पे देखिएगा। इन कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी इंक्लूड्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोलेटारिएट एंड बुर्जुआजी। Capitalist societies have a distinction between proletariat and bourgeoisie. The ruling class owns and controls ideological institutions, hence shaping how people view the social world. The media is the most significant and powerful ideological institution globally. It disidentifies a determinist approach. Determinist approach का मतलब है कि the capitalists control everything. यानी कि structures drives an individual ना, who see the media as a powerful agency that can decide people's thoughts and ideas. यानी कि लोगों के thoughts और ideas कौन develop करेगा, media drive करेगा. The media's role is to propagate values that support the status quo in capitalist societies, shaping how people see the world. We have a range of legitimizing ideas. Legitimating ideas का मतलब है जो society के powerful bourgeoisie के ideas हैं, यानी कि media used to promote the bourgeoisie ideas. ठीक है, these ideas involve support for capitalism को support करना, justification of inequality, defending the concept of private property and ownership of profits, and negative labeling alternatives to capitalism. यानी कि मैंने आप लोगों को भी सब explanation में समझाया था कि मीडिया क्या करता है कि marginalize करता है उन opinions को जो capitalism के against में होती है। सही है, like communism वगैरह। According to Miliband, the media is a tool used by the ruling class to promote an ideology that supports the interests of bourgeoisie. This is possible as members of the ruling class share a common economic and cultural background, which is created through education and family. यानी कि cultural capital share किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि वो cultural capital share कर रहे हैं जिसकी वजह से capitalist class अपने आप को flourish कर रही है और media के थ्रू propagate कर रही है. They are the best one. From this perspective, owners ultimately control organization. यानी कि इस point of view के हिसाब से अगर हम देखें तो जिसके पास private property होगी, जिसके पास economic control होगा किसी भी चीज़ का, he will control everything. While the managers oversee the day-to-day operations. For example, a newspaper editor may control the stories and be responsible for hiring and firing employees, but this will dictate the political opinion, the type of audience it reaches and the managerial roles. ठीक है, यानी कि automatically क्या है कि जो owner होगा he will decide whatever is going on. ठीक है जी, कहाँ गया, हाँ. Therefore, ownership and control are a part of hierarchical system. सोसाइटी में देखो, याद रखो, मार्क्सिस्ट जो है ना हायरार्की के अपोज करते हैं. हायरार्की अपोज करने का मतलब कि एक बंदा ज़्यादा पावर में, एक बंदे के पास ज़्यादा पावर है और दूसरे बंदे के पास पावर कम है. इस आइडिया को वो अपोज करते हैं, बट उनको लगता है कि मीडिया इज डेवलपिंग दिस आइडिया, देन मीडिया इज प्रमोटिंग दिस आइडिया. Both are essential elements for capitalist cooperations. However, owner will always remain the dominant force. Furthermore, the media creates a false consciousness by manipulating how different classes see the world to ensure the idea that society work in the interest of all. यानी कि सोसाइटी के अंदर एक false class consciousness create की जाती है या false consciousness भी create की जाती है. लोगों को लगता है कि सोसाइटी जो जैसा भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है and we need to support this existing social order. तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मीडिया ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम कर दी सोसाइटी में. मीडिया ने क्या किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आ गया. जब मीडिया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सोसाइटी सस्टेनेबल हो जाएगी. ठीक है, और क्या आप देखो, याद रखो, कैपिटलिस्ट को सोसाइटी में स्टेबिलिटी चाहिए होती. क्या चाहिए होती है सोसाइटी में? स्टेबिलिटी. ठीक है. For example, in the UK, following the global financial crisis in 2008, the media has characterized recovery in terms of austerity and the need of anyone works together to pay off the debt. From this approach, the potential control of the type and quality of information people receive determines that a ruling class control how people think. यानी कि ruling class ने ये develop कर दिया. austerity क्या है, यानी कि जब ruling class capitalism inequality create करी थी, उस वक्त austerity कहीं नहीं गई थी. जब ज़रूरत पड़ी तो आपने उनको austerity के ऊपर लगा दिया. ठीक है, यानी कि रूलिंग क्लास यूज्ड टू डेवलप द ओपिनियन कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. पीपल थिंक इन द सेम वे कि यार दिस इज द राइट वे एंड दिस इज द रॉन्ग वे. ठीक है. Traditional Marxists represent a conspirational approach to the relationship between the ruling class and the media.
in which the media is a tool of in the hands of the elite. However, a recent phone banking scandal at News International shows that this is not always the case, as the media is critical of capitalist behavior too. Also, यानी कि देखो ये हमने डेवलप किया, यहाँ पे हम सब उसकी इवैल्यूएशन लेके आ रहे हैं, ठीक है. यानी कि ग्रीडी बैंकर्स वगैरह के हवाले से बात हुई, यानी कि मीडिया जो है कैपिटलिस्ट के खिलाफ भी बोल सकता है. Additionally, the view that the ruling class is a coherent body with members who claim mutual interest has been questioned by the new Marxists. If financial capitalists do not have much in common, they are unlikely to use the media to spotlight a unified view of the world to the society. Similarly, the concept of dominant ideology and false consciousness has also been questioned, because in contemporary societies, a large scope of media choices that offer access to the different economic, political and ideological viewpoints. And further, the development of new media makes it extremely difficult to understand how the flow of information can be tightly controlled by the ruling class. यानी कि कोई भी एक बंदा citizen journalism के थ्रू कोई भी अपना point manifesto develop कर सकता है. Rather, in previous time, you were dependent on the media practices. ठीक है. अब देखो, यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म को अपोज कर दिया. आगे बढ़ते हैं. The new Marxist approaches, who see the society in a broad skeptical manner, believe in the concept of class when it comes to ownership and control of the media. Right, suggests that class is a dynamic system of shifting social relationship rather than as a static classification system. देखो मेरी बात, डायनेमिक सिस्टम और स्टैटिक में मतलब ये ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट ने डिफाइन कर दिया, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, डिफाइन कर दिया, ठीक है. न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं कि सिनेरियो इज चेंजिंग. एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ. ये लोगों ने हेजेमोनिक या डायनेमिक अप्रोच की बात की है. हेजेमोनिक व्यू का मतलब है कंसेंट ऑफ द लेट, यानी कि मीडिया यूज टू क्रिएट द कंसेंट ऑफ द वर्किंग क्लास ऑफ द सोसाइटी. मीडिया कंसेंट डेवलप कर रहा है रादर देन रूलिंग क्लास. ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट कहते थे रूलिंग क्लास इम्पोज कर रही है ओपिनियन, रूलिंग क्लास ओपिनियन को इम्पोज कर रही है. बल्कि जबकि हेजेमोनिक व्यू कहता है कंसेंट ऑफ द लेट, यानी कि जो वर्किंग क्लास है उसका कंसेंट क्रिएट किया जा रहा है न्यू मार्क्सिस्ट के हिसाब से. The new Marxist approaches, who see the society in a broad skeptical right, suggests that class is a dynamic system of shifting social relationship rather than as a static classification system. In this respect, conflict, division, and contradictions occur within the ruling class and other classes. The conflict might be economic, such as banking, manufacturing, political, such as supporting the European community, and ideological, some advocate liberal capitalism, while others are more interventionist. The dynamic approach suggests that class association also encourage ethnic and gender divisions. Individuals from some ethnic groups may be economically successful even if they do not put themselves in the position of the middle or upper class. Additionally, status groups like professionals and intellectuals occupy contradictory class positions. Polenzas calls it these groups neither bourgeoisie or proletariat. नहीं कि ये ना ये working class में आते हैं या ना ये ruling class में आते हैं, which clearly signifies understanding the link between media owners, controllers and audiences. यानी कि कहा कि मीडिया का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है. इट्स नॉट फिक्स्ड लाइक ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट ने कहा एक तरफ प्रोलेटारिएट थे, एक तरफ कैपिटलिस्ट थे और दोनों आपस में लड़ रहे थे. ऐसा नहीं है. सोसाइटी में मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स रहते हैं और उनके आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट भी मौजूद है. प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने कहा भाई पॉलिटिक फाइनेंशियल बैंक कैपिटलिस्ट हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग कैपिटलिस्ट हैं. दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट व्यूज अबाउट अ सोसाइटी. New Marxists question the fact that the idea and behavior of subject class is manipulated through the media, because in order to manipulate the ruling class would require a level of cohesion that it clearly lacks. यानी कि उनको लगता है कि रूलिंग क्लास के अंदर यूनिटी नहीं एग्जिस्ट करती, रूलिंग क्लास भी डिवाइडेड है, रूलिंग क्लास भी डिवाइडेड है. The influence of media is hegemonic, which is used to show how owners and controllers are lacking in mutually beneficial relationship in modern capitalist society. The link is based on economic profit. Owners make profits for business to survive and managers rely on these profits for their jobs. Similarly, owners and controllers have a common economic interest determining in terms of core values. ठीक है.
Similarly, the owners in, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, क्या कहते हैं core values और hegemonic perspective की बात करता है. The influence of media is hegemonic, which is used to show how owners and controllers are lacking in mutually beneficial relationship in a modern capitalist society. The link is based on economic profit. Owners make profit for business to survive and managers rely on these profits for their jobs. यानी कि owners ये profit बनाएंगे, अब managers जो हैं owners के लिए profit बनाते हैं ताकि उनकी job लगी रहे और उनको salaries मिलती रहे. Similarly, the owners and controllers have common economic interests determined in terms of core values, regardless of them necessarily sharing the common cause in promoting their core values through the media. They do not always agree on the best way to preserve such values. अब देखो मेरी बात सुनो, owners और controllers हैं, managers हैं, ज़रूरी नहीं है वो लोग agreement करें, ठीक है. कभी एक बंदा जीत जाएगा, कभी दूसरा जीत जाएगा उस न्यू मार्क्सिस्ट के नज़दीक, ठीक है. Managers enjoy relative autonomy, freedom to make decisions because media organizations are too large and complex to easily controlled by owners on a daily basis. Therefore, owners hire managers who can trust it to represent their views as long as the output is legal. The key principle is profitability. यानी कि उनको लगता है key principle profitability है, ठीक है. यानी कि जब तक उनको, यानी कि actually the managers are used to develop the things, ठीक है. अब यहाँ पे श्रीनाडी आएंगे. श्रीनाडी is a postmodernist, ठीक है. Hegemonic control suggests that the beliefs are not imposed by the ruling class. He argues that dominant groups maintain their status through the consent of the subordinate groups. Althusser called it ideological state apparatus, which includes the socialization process, which is carried out by a cultural institution like media. Criticism against neo-Marxist perspective focuses mainly on the hegemonic control of the media and the ideological control of cultural institutions in capitalist societies. It is argued that evolution of modern global media restrains the capacity of national governments to private owners to control the information as they once have done. Not only can people search the globe for information, as Weinberger argues, for every fact in the internet there is an equal opposite fact, which questions the influence of the media's ideological role. यानी कि आज की दुनिया में क्या है, बहुत सारे एलिमेंट और बहुत सारा कंटेंट कंट्रोल होगा rather than कोई एक नैरेटिव को बिल्ड होने के हिसाब से, ठीक है. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?